का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पिला दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुमरा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोतले से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए हैं? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपति संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं इन्हें आम्ही हिरवा रंग मुमरामध्ये हे करणार आहे, तर इसका वाइट उसके ऊपर आप है तो डराने, धमकाने, नोटिसेस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के, दब के, झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे,
मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके, तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। नहीं साहब, ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले थे। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीजें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसे जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है, तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था, पूरी का पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो एक कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके। क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण खेलेला आहे करके। सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज्यादा हेट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है,
एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है। भाई हरे रंग का उन्हें भगवे रंग का बोले है करके। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए थे, हम उस नोटिस को तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी, कोई भी नहीं। इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना, शहर ने तो सिर्फ मुमरा के बारे में बोली है कि मुमरा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा खाना है करके, उसमें मुमरा भी जायज है, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए हैं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम सुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के और यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग। इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे इस तरीके से। क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते हैं। आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े। अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर है, और भी अच्छे अच्छे लोग जो है वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ, मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी, उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है की मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा करते। अच्छा, मी आपल्याला विचारतो हे प्रश्न, सेहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे। आम्ही असं म्हटलं असतंय, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहे का नाही आहे, असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय ओबाडेला आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय ओबाडेला त्यांनी स्वीकारली असती। ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरने असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूला, काही नाही आहे। त्यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं,
चीप पब्लिसिटीसाठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहां पर भीड़ दिख गई वहां पे पहुंच जाओ. उनको मालूम है कि फुकट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा. तर त्याच्यामध्ये आमचे एक अमरावतीची एक बाई आहे, तिला एमआयएम शिवाय काही जमत नहीं. उनका एक स्टेटमेंट सुना है कि इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो सिर्फ भगवा और नीला चलेगा. इनको तो नीला भी नहीं चलता है सर, नीला भी नहीं चलता है. पहले वो सोच रहे हैं कि हरे को निपटाए फिर नीले पे आए करके उसने. उनकी षड्यंत्र, उनकी साजिश यही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हरे को निपटाने के चक्कर के अंदर नीला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब भगवा भी हमारे साथ में आ गया है. क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है. जिस एकनाथ शिंदे साहब का आप जिक्र कर रही है मैडम, एक खासदार, 5 आमदार, एक पालक मंत्री मेरे शहर के अंदर, हमने 33 सीटें जीते, वो 13 सीटें जीते. लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कैसे घटिया घटिया खेल किए जा रहे हैं. जो एकनाथ शिंदे साहब है तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं. आज हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हम भी हेलीकॉप्टर लेके जाकर उनको गुवाहाटी टहला के लेके आ सकते हैं. ये इतना खुले तौर के ऊपर कोई बोलता नहीं है, हम बोलेंगे. या माणसाला तू आहे कोण रे बाबा, काय आहे तू, कोणची कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टवर बसलेला आहे, कोणता अधिकार आहे तुम्हाला की आम्हाला मान्य आहे आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलं. अरे आता मी जाऊ शकतो ना पोलीस स्टेशनला आणि बघायचं आहे का तो तोतल्याला की मी किती लोकांना घेऊन जाऊ शकतो. जाऊ शकतो ना बाबा. पण असं दाखवायचं की माझे खूप महान आहे, खूप मोठा नेता आहे. अरे चिल्लर आता आम्ही गिनतच नाही त्याला. म्हणजे माझ्यासाठी म्हणजे हे गिरीश सोमय्या सारखे चिल्लर लोकांना मी मतलब भावच देत नाही आहे. त्यांचं काम काय राहिलेलं आहे. शहरामध्ये जायचं, तुमचा बद तिथे पैसा घेतात. पुलिस वाले परेशान हो जाते साहब. मेरे भाई पुलिस वाला बोला कि साहब वो में आता है, हमको इसकी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है. तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम एमआईएम के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें. तो एमआईएम के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले बूम लेके घूमते रहेंगे उसमें. आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ, आप शहर ये है. हाँ, उतना तो मैं भी चाहूंगा, उतना तो मैं भी चाहूंगा. ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया. स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए, वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं. हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी. ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी के प्रेशर में आ करके मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा. सारी ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ. लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की. कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोज बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए. दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए. कैसे हराया. माफीनामा. देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है. मैंने अपने स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रिलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है. जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है. बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है. बट ये फॉल्स एलिगेशंस है. जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग एमआईएम पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स, और वो हिंदू भाई बहन भी है. हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है. तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें. एमआईएम पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह. और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं,
उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम इस चीज को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती, जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करूँ। सुनिए, इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, अगर बुमराह के विकास के लिए अगर हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, पैसा है तो आसमान से नहीं आता है ना जमीन से उगता है। अगर हमारे शहर के विकास के लिए अगर हमारे पूरी की पूरी टीम को अगर जाना पड़े किसी के पास तो यकीनन जाएंगे, और हम पार्टी की तरफ से उनको ये इख्तियार देते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए अगर आपको जिस किसी के पास जाकर अगर शहर का विकास होता है तो उसके लिए जरूर जाएंगे।